हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, किस एनर्जी में हैं आप, किस एनर्जी में हैं आप, क्या सोच रहे हो आप अभी, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, ओवरऑल एनर्जीज़। सो आप किस एनर्जी में, अगर आपकी राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स हैं, वॉन्ड्स है, हाँ, तो सारे बाकी सब मेजर आर्काना आए हैं यहाँ पर। तो हमारे पास वाटर एलिमेंट आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। वॉन्ड्स के साथ हमारे पास फायर एलिमेंट आ गया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जो प्रोमिनेंटली है वो लियो सिंह राशि है, जेमिनाई मिथुन राशि है, एंड मून पाइसेस, हमारा पाइसेस मीन राशि यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। एंड मैजिशियन है तो सारी ही राशियाँ आ जाती हैं। सो क्या क्या एनर्जीज़ हैं, क्या नंबर्स हैं आपके। तो नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, डेफिनेटली किसी तरह की नई शुरुआत हो रही है, किसी स्टक एनर्जी से, ट्रैप्ड एनर्जी से, जैसे आप फाइनली बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। तो 1 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, एंड हाँ, सिर्फ 1 की वाइब्रेशन है। अगर अल्फ़ाबेट्स की हम बात करें तो यहाँ पर C है, P है, S है, U, H, G, R, E, S, T, S, F, L, V, E, R, G, W, A, N, D, M, I। तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं, E भी है यहाँ, U भी है। सो कुछ रिपीट कर दी होंगे मैंने अल्फ़ाबेट्स। सो किस एनर्जी में, डेफिनेटली यहाँ मैजिशियन है, 10 ऑफ कप्स है, फूल भी आया है, तो एक नई शुरुआत की तरफ जैसे आप बढ़ रहे हैं, कुछ ट्रैप्ड सिचुएशन से आप बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेजर आर्काना बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, हाई प्रीस्टेस है, फूल है, लवर्स है, स्ट्रेंथ है, साथ में मैजिशियन है। तो हमारे पास कह लीजिए कि एक मेजर वे में आपकी लाइफ में एक बदलाव आता नज़र आ रहा है। जो आपकी मैनिफेस्टेशंस रही हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए रही हो, लव लाइफ के लिए रही हो, जो भी चीज़ें हैं उनमें आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। बहुत समय से आप एक सिचुएशन में ट्रैप्ड रहे हैं, फियर की एनर्जी से डील करते रहे, जहाँ बहुत ज़्यादा इंटरनली जैसे डर, एंग्जाइटी, एक डिप्रेशन, एक अजीब सी बेचैनी कह लीजिए कि उन चीज़ों से आप गुजर रहे थे, जहाँ आपको अब दिशाहीन थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि फ्यूचर क्या है, आगे क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी। तो एक बहुत ऐसी एनर्जीज में रहे जहाँ पर आप काफ़ी ट्रैप्ड रहे हो और बहुत समय रहे हो, बहुत लोग आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट या हैंडल करने की कोशिश करते रहे हैं पास्ट में, या अभी भी कर रहे हो। कि एक ऐसी एनर्जी कि उन चीज़ों से आप फाइनली आप बाहर निकल रहे हो, अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हो कि आप कुछ एक्शन ले सको अपने लिए, अपनी रियल आइडेंटिटी, रियल सेल्फ को पहचानने का टाइम है, जहाँ पर आप एक अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड कह लीजिए, एक बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ एनर्जीज़ में चले गए थे ना, जहाँ आप बहुत लो प्रोफाइल कह लीजिए कि बहुत खुद को बंद करके रख दिया था। तो आप अपनी रियल स्ट्रेंथ में आते नज़र आ रहे हैं। एक बहुत पावरफुल एनर्जी है कि जैसे आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, जो अपना वजूद आप खो बैठे थे, आपके पार्टनर के टॉर्चर, आपके पार्टनर के जो मेंटली हैरेस किया है उन्होंने आपको, जो इमोशनली डैमेज किया है, जहां आप बिल्कुल जो चीज़ें नहीं डिजर्व करते थे उस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, जहां आप उनको बार बार अपना प्यार, अपने इमोशंस कहिए, अपने एफर्ट्स देते रहे और बार बार उन्होंने रिजेक्ट किया आपको। 1000 बार आपका दिल तोड़ा है, हज़ारों बार आपके दिल को बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपको बहुत बुरी तरह से इंटरनली जो होता है ना, इंसान डैमेज हो रहा होता है, अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। कहीं उसको सामने सबको लगेगा कि ये सही है, कुछ नॉर्मल लग रहा है, कुछ भी परेशानी नहीं है, लेकिन इंटरनली कहीं कुछ चीज़ें सब जैसे टावर मूवमेंट में बिखर रही होती हैं, सब कुछ टूट रहा होता है, वो अंदर ही अंदर बिखराव महसूस कर रहा होता है। एक डीप डिप्रेशन कह लीजिए, एक सफरिंग है, उससे आप गुजरे हैं। बट अभी एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ पर आपको जैसे यूनिवर्स आपको डिवाइन एनर्जीज आप में, वो आपको अपने रियल जो आपकी आइडेंटिटी है उसको पहचानने के लिए जैसे आपको गाइड करती नज़र आ रही है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है कि आप फाइनली किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से, सफरिंग के लूप से आप बाहर निकल रहे हैं। और आपके पार्टनर को बहुत पछतावा होने वाला है, अगर अभी नहीं हुआ है ना, कि उन्होंने आपके एफर्ट्स को, आप जैसे प्यारे इंसान को, जिसने जो बहुत ही लविंग रहा है, जो बहुत ऑनेस्ट रहा है उनके साथ, हर तरह से कमिटेड रहा है, हर तरह से प्यार देने वाला उनको, उसके ऑफर्स को या उसको नज़रअंदाज किया, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है आने वाले समय में। अभी आप अपनी रियल स्ट्रेंथ में आने वाले हो, रियल सेल्फ जो आपकी है, जैसे कह लीजिए एक सोल अवेकनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे, कि
जहाँ आप कुछ नई चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो और बहुत ही हैप्पियर टाइम्स की तरफ जा रहे हो। आपने बहुत सफरिंग देखी है, पिछला साल बहुत टफ रहा हो सकता है आप लोगों के लिए, एक बहुत चैलेंजिंग टाइम, आपने बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग टाइम देखा है, बट आप वापस अब खुशियों की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। एंड रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते नजर आ रहे हो, बट आपके पार्टनर आपसे वापस लौट सकते हैं, या आपकी लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री होती नज़र आ रही है, जो आपका प्यार है, जिस तरह की आप कद्र कह लीजिए, जिस तरह की रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलती नज़र आ रही है। एंड आपका इंट्यूशन बहुत हाई होने वाला है इस समय, काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हो, काफ़ी चीज़ों का जैसे आपको आभास हो जाए, या कुछ बहुत सही डिसीजंस की तरफ आप बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस हिडन है, लेकिन आप खुद को हील कर रहे हो, एक हीलिंग एनर्जी है एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपके लिए कि आप फाइनली अपनी स्ट्रेंथ को समझ पा रहे हो। जो एक बहुत टेम उसमें रह रहे थे कि पूरी टेम्ड एनर्जीज थी, जहाँ बहुत ज़्यादा झुक कर ही चलना है, एडजस्ट ही करना है, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है, सबको समझ के ही लेना है, खुद को दिल को तकलीफ़ होती रहे, खुद दिल रोता रहे, लेकिन फिर भी सबके हिसाब से चलना, क्योंकि आप दिल से जुड़े हो। तो वो चीज़ों में आप अभी भी कंपैशनेट रहने वाले, बहुत नर्चरिंग, बहुत लविंग रहने वाले, लेकिन अपनी रियल सेल्फ, जो अपना वजूद आपने खो दिया था, जिसको पूरी तरह से आपके पार्टनर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उस वजूद को वापस पाते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक बहुत मैजिकल मिरेकुलस वे में आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो होपफुल रहिए, एक बहुत ही मेजर शिफ्ट है कि आप डिप्रेशन से, सफरिंग से फाइनली बाहर निकल रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर आपके लिए किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है। किस एनर्जी में है वो, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए किस एनर्जी में है। ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी। अगर आपके पार्टनर की बात की जाए, तो हमारे पास अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स हैं, वॉन्स है, सारी ही एलिमेंट्स आगे हैं। तो सभी राशियां यहाँ पर हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो है कर्क राशि, कैंसर, एरीज हमारी मेष राशि होगी, और मीन राशि पाइसेस यहाँ प्रोमिनेंटली आई हैं। एंड अगर नंबर्स की हम बात करें तो नंबर्स में हमारे पास 7 की वाइब्रेशन है एंड 1 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ चीज़ों का कंप्लीशन हो रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग्स की तरफ जैसे बढ़ते नजर आ रहे हैं, एक इल्यूजन से फाइनली शायद बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये बहुत कंफ्यूज रहे हैं, तो उनसे बाहर निकलने की एनर्जी एट प्रेजेंट बहुत कंफ्यूज्ड है। बट 1 नंबर है, 11 की वाइब्रेशन है, तो कुछ ना कुछ आगे चीज़ों में एक मूवमेंट आ रहा है। 10 की एनर्जी भी है, तो एक कंप्लीशन होता नजर आ रहा है उन चीज़ों का। अगर अल्फ़ाबेट्स की भी बात करें तो हमारे पास C है, H है, ARIOTW, DSCPUSPENT, LEMON, ACEWSEMPFRO। तो ये सब हो सकते हैं, और इसमें से भी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आने वाले 6 दिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 15 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उस तरह से आप ले सकते हैं इस नंबर को। यहाँ Z है, I है, V है, A Y Y Q V X O K F T P H X W E Q। तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ, 2 तरह की माइंडसेट में ये चल रहे हैं। एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, एम्परर की एनर्जी है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ईगोइस्टिक है, और बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, कि इन्होंने जैसे अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल ले लिया, और ये अपने हिसाब से अपनी लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों में लगे हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एट प्रेजेंट आपसे दूरियाँ बना रहे हैं, अपने आप को, आपसे खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ बहुत सारे दायरे, बहुत सारी बाउंड्रीज इन्होंने लगा दी हैं, और ये अपनी फैमिली के साथ, जो भी इनके लोग हैं, इनके परिवार हों, इनके फ्रेंड्स हों, इनके रिश्तेदार हों, जो भी सर्कल है इनका, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जैसे अपनी लाइफ को सोच रहे हैं कि कंप्लीट फील करेंगे।
ठीक है, तो उन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पर किसी तरह की नई शुरुआत करें। बट वहीं पर सेकेंड एनर्जी जो आ रही है वो है 5 ऑफ कप्स की, जहाँ इन्हें इंटरनली बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। सामने नहीं दिखा रहे हैं कि इनके जो पास्ट के एक्शंस रहे हैं, निर्णय रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं कि वो गलत रहे, या इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपकी खुशियों को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है, आपके दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, छलनी करा है, कि आप बहुत इमोशनली डैमेज्ड हुए हैं। उस चीज़ का रिग्रेट है इनको, बट सामने ये शो नहीं कर रहे। ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, कि जैसे अभी जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये है कि जैसे आपको कुछ नहीं बताना चाहते अपने बारे में, बहुत ज़्यादा छुपते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को क्लोज्ड ऑफ, आपसे क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पर मून कार्ड भी है, तो एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एक डीप इमोशनल लॉस है, एक इमोशनल वैक्यूम है, चाहे जितनी भीड़ आ जाए इनके आसपास, लेकिन जो सुकून, जो खुशियाँ, जो साथ, जो सुख आपने दिया था, जिस तरह से आप इनके लिए रहे हैं, उस तरह से कोई इनको खुशी नहीं दे पा रहा। सब बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत माइंड गेम खेलने वाले मतलबी लोग हैं। ये भी मतलबी रहे हैं, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा अपने मतलब से ही जुड़े रहे, चाहे वो एक इमोशनल कम्फर्ट हो, चाहे किसी और तरह का लाभ हो, आपसे अपने रीजंस की वजह से जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों का काफ़ी एक डीप डिप्रेशन है, इमोशनल लॉस है, कि इन्हें लग रहा है कि हाँ, इन्होंने जैसे रिश्ता खो दिया है, पूरी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये अपनी लाइफ में कोशिश करें कि हाँ चलो, जो लोग हैं उन्हीं में खुशी ढूंढने का प्रयास करते नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत मूड स्विंग्स से गुजर रहे हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए इस समय एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत अग्रेसिव माइंड सेट हो, बहुत कुछ भी बोल जाते हो किसी को भी। एंड जो भी चीज़ें चल रही हैं ना यहाँ पर, इनको एक बहुत गहरा रियलाइजेशन होने वाला है, जहाँ पर इनको इनके लिए एक्शंस का बहुत रिग्रेट होने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ 5 ऑफ कप्स है और मून है, तो एक बहुत डीप रियलाइजेशन, जैसे इनका इंट्यूशन, इनकी आत्मा इनको बताने वाली है, एहसास कराने वाली है कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया वो सही नहीं था, जो धोखा दिया, जो डिसेप्टिव एनर्जीज बने हैं। तो इनको किसी तरह की कुछ मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनके घर वाले ही, इनके अपने ही इनको ठोकर मारते नज़र आ रहे हैं, इनको हर्ट करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली, कि जहाँ इन्हें लगेगा कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने किन लोगों का साथ दिया, किस भंवर में आपको डाल दिया, किस तूफ़ान के अंदर आपको बीच में छोड़ दिया, या किस तूफ़ान में आपको लाकर छोड़ दिया। उन चीज़ों का इनको एहसास होने वाला है, इनके लिए एक्शंस का बहुत रिग्रेट होने वाला है। अभी चाहे जितने भी हैप्पी मोड में रह रहे हों, जितना एटीट्यूड दिखा रहे हों, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पछतावा करने वाले हैं। बहुत रिग्रेट होने वाला है कि ये बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे दूरियां बना गए, आपको अपना दुश्मन समझ बैठे, कि आपसे छुपना ही जैसे इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है इस समय। बट इन्हें नहीं पता कि जिस बंदे ने अपनी सोल, अपनी आत्मा, अपनी हर तरह से इनको सपोर्ट करने के लिए अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया, उसी से ये बहुत गलत व्यवहार करें। इस समय एक ऐसा एक्ट करें जहाँ पर जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। एक इनोसेंट इंसान, एक प्योर इमोशंस जिसके रहे हैं, उस चीज़ को नहीं समझा, इमोशंस के साथ खेला है कह सकते हैं। तो उस चीज़ का एक रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं, एंड डेफिनेटली इस समय मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, बट एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ेंगे आपके लिए आने वाले समय में। मेन है रिग्रेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, कि ये जो नहीं समझ पा रहे या नहीं लेना चाहते एक्शन, किसी तरह के लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आए हैं, किसी तरह का डर इंटरनली है इनको, चाहे समाज, सोसाइटी, फैमिली या कुछ भी चीज़ें हैं। तो ये आपसे अभी दूरियां ज़रूर बना रहे हैं, बट इनको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पछतावा होगा। बहुत रिग्रेट करने वाले आने वाले समय में। यहाँ 9 की भी वाइब्रेशन है ना, डबल 9 भी आया है, तो एक साइकिल इनकी डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग चीज़ें फेज़ रहेगा, जिसमें चीज़ों के बारे में एहसास होगा कि जहाँ चीज़ें बिखरती हुई भी रहेंगी, जहाँ इनको एहसास होगा इनकी गलतियों का, या इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, जो इनके एक्शंस ने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, उन चीज़ों का एहसास जैसे होता नज़र आ रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा आने वाले समय में हावी होने वाले हैं। चलिए, चैरियट क्यों आया है देखते हैं। बट आपके लिए तो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इस समय, आपको संभाल के रख रहा है, और हर तरह से आपको सेव करता नज़र आ रहा है, कि आप अपनी लाइफ में वापस से, आपका हाथ थामा हुआ है कि आप वापस उठो, खड़े हो, और अपने आप को वापस से हील करो, और चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में देखना शुरू करो। आपके लिए वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ईश्वर आपका हाथ थामे हुआ है। ये तो मटेरियलिस्टिक दुनिया में है, जिन चीज़ों में अभी बहुत ईगो से डील करें, वहीं पर ही कुछ ना कुछ इन्हें एहसास होगा।
चलिए देखते हैं चैरियट क्यों आया है। फ्रेंड्स, आप सबसे अगेन सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट का मन है तो कमेंट करिए, क्लेम करिए, जैसे भी आपको सही लगे आप मेरा साथ दें। इस चैनल को आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट जैसे दे सकते हैं आप प्लीज़ दीजिए, क्योंकि आप ही सबके साथ की वजह से मैं जो भी कर रही हूँ या यहाँ तक भी पहुँची, तो आप लोग ही हैं जो मुझे उतनी हिम्मत दे रहे हो कि मैं कुछ और चीज़ों में आगे एक कुछ बेहतरीन वर्ल्ड हम क्रिएट कर सकें साथ में। तो जो भी है आप अपना साथ दें मुझे। चैरियट क्यों आया है? वो ये जो मूव ऑन कर रहे हैं ना, ये जिस भी एनर्जीज़ में है अभी, जो एटीट्यूड है, जो ईगो है, वो बुरी तरह से इनका हर्ट होने वाला है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यही एनर्जी है। इन्हें बहुत गहरा पछतावा होने वाला है इनके डिसीजंस का, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अनफेयर किया है, आपको एक हमेशा बहुत तरसाया है, ठीक है, अपने प्यार के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए, अपनी अटेंशन के लिए, हर चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा तरसाया है इन्होंने। और ये बहुत अपने हिसाब से चलने वाले, इमेज कॉन्शियस बहुत हो सकते हैं, सबके सामने इनकी इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत घमंडी भी हो सकते हैं। चैरियट है तो हो सकता है कि बहुत घमंडी है और अटेंशन सीकर हो सकते हैं, कि लोग इनको बहुत तारीफ़ें करें। जो भी एनर्जीज़ है ना, जो इम्बैलेंस इन्होंने क्रिएट किया है, जो इनके एक्शंस रहे हैं, जिन लोगों के लिए करे थे, वहीं पर ये ट्रैप होने वाले हैं। वहीं ये ट्रैप फील करेंगे जहाँ ये आपसे दूरियां बना रहे हैं ना अभी, कि हाँ इनकी लाइफ में जैसे आप ही एक नेगेटिविटी ला रहे हो, या आप ही हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से जो भी है स्टक है, या जो भी समझते हैं, तो वहाँ पर ये इनको एहसास होने वाला है कि जो इनके साथ लोग हैं ना, जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा आपके दिल को दुखा रहे हैं, या कह लीजिए कोई भी इंसान किसी एक सही व्यक्ति के साथ अगर गलत करता है तो कहीं ना कहीं तो फंसता है, अटकता है चीज़ों में, तो वही ट्रैप्ड फील करने वाले हैं, जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा आपके साथ किए हुए इनके जेस्चर्स का बहुत इमोशनल लॉस सफरिंग होने वाली है, गिल्ट से गुजरने वाले हैं, जहाँ ये ना रातों को सो पाएंगे। बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, एक एंग्जाइटी, एक सफरिंग, एक सफोकेशन की एनर्जी है, सप्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पर ये बहुत ओवरथिंक करने वाले हैं इनके पास्ट के एक्शंस की, कि इन्होंने किन के लिए एफर्ट्स डाले, जहां आप इनके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहे हैं, आप इनके लिए केयरिंग रहे हैं, आप इनका साथ देने के लिए हमेशा रहे हो। इनको इस रिश्ते की गहराई समझ आने वाली है कि आपने तो इनका हर तरह से साथ दिया है, आप इनके लिए हर तरह से अवेलेबल रहे हो, हर तरह से आपने जितना प्यार, जितना साथ दिया कोई नहीं दे सकता है। मतलब आप आत्मा से इनके साथ एकदम जुड़े हुए रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हो, कमिटेड रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो। हर चीज़ जो आप हर हद पार करके आपने इनके लिए किया है, वो चीज़ों का एहसास होने वाला है कि आप जैसा रिश्ता, आप जैसा बॉन्ड, आप जैसी केमिस्ट्री, आप जैसी अंडरस्टैंडिंग, आप जैसा सपोर्ट इन्हें कोई नहीं दे सकता। उसी चीज़ का पछतावा होने वाला है, एक रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट होने वाला है इनको इनके एक्शंस का। एम्परर क्यों आया है? एम्परर, जो ये अपनी कंफर्ट जोन में रह रहे हैं ना, अपने खुशियों को चूज़ करें कि हाँ इनकी खुशियाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वही सही है, जिसको इनके हिसाब से ढल के रहना है, जैसे भी ये रहें, रूड रहें, जैसा भी एटीट्यूड रखें, आपको रहना है तो एडजस्ट करके वैसे चलोगे तो ठीक है। ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेंगे, आप बस इनको खुशियाँ देते रहो, वहीं पर ये हर्ट होने वाले हैं। अपने पास के लिए डिसीजंस का, आप इनका जो भी रूड एटीट्यूड रहा है, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है इन्होंने, आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, ये बहुत बुरी तरह से ये एक सफरिंग से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर इनको अपने एक्शन ना लेने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। एक वेटिंग एनर्जी है, किसी तरह का रियलिटी चेक मिलेगा, जो ईगो है वो जैसे ब्रेक होता नज़र आ रहा है। अभी तो बहुत ईगो में है, बहुत ईगो से डील कर रहे हैं इस समय। ये तो मतलब संसार के राजा हैं एकदम, एम्परर वाली एनर्जी की दुनिया में सबसे बेहतर यही है। सो एक अलग सी एनर्जी है, एम्परर वाला माइंड सेट बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? कोई कर्मा फेस करने वाले हैं, किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में आने वाली है, किसी तरह का डीप रियलाइजेशन कह लीजिए, डिवाइन एनर्जीज कराती नजर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, बहुत तकलीफ दी है आपको, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको दर्द से गुजरना पड़ा है, एक बहुत गहरी सफरिंग, एक गहरा दर्द, एक गहरा घाव देकर गए हैं ये आपको, जहाँ आप अंदर ही अंदर तड़पते रहे हो, तरसते रहे हो, रोते रहे हो, दुखी होते रहे हो। मतलब कह लीजिए
बहुत हद तक आप बहुत हद पार आपने इनका साथ दिया है, इनको प्यार दिया और इन्हें हद पार इन्होंने आपको डैमेज किया है। तो यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन एनर्जीज इनको कुछ चीज़ों का रियलाइज़ करा रही हैं, जहाँ पर इनको समझ आएगा कि इनके आसपास लोग जो है ना, जो मंडरा रहे हैं, जिनके साथ ये सोच रहे हैं कि ये इनके अपने हैं, वहीं पर ये डैमेज फील करने वाले हैं, जहाँ आपके साथ किए हुए चीज़ों का इनको पछतावा होने वाला है। वही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आप जितने इमोशनल रहे हो, लविंग रहे हो, उन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, आपके केयर को, आपके साथ को, जो आप मतलब आपने बहुत इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स है, तो जो हर तरह से आप अवेलेबल रहे हैं इनके लिए, इनका साथ निभाया है आपने, तो वो चीज़ों का इनको बहुत पछतावा होने वाला है आने वाले समय में। जो मैनिपुलेटिव रहे हैं, जो ईगोइस्टिक रहे हैं, हर चीज़ में इनको कर्मा सर्व होता नजर आ रहा है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन आएगी। इसलिए आएगी, इसलिए नहीं कि आपके साथ करे, इसलिए आएगी कि इन्होंने कोई भी किसी के साथ अगर गलत करेगा, किसी इनोसेंट के साथ, तो ये तो आना ही है। डिवाइन एनर्जीज कहीं तो बैलेंस करेंगी ना। तो यहाँ पर वही डिवाइन जस्टिस का जैसे एनर्जीज हैं कि इनको डीप रियलाइजेशन एक रिग्रेट होने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा बर्डनड रहने वाले हैं, जो प्रोटेक्टिव हो गए हैं ना, खुद को डिफेंसिव रख रहे हैं, जिनके लिए ये आपसे क्या अगेंस्ट खड़े हैं ना, आपको दूर हटा रहे हैं, वहीं पर ये ट्रैप्ड होने वाले हैं। वहीं बहुत ज़्यादा बोझ, बर्डन्स लोग बहुत अपने लाभ के लिए इनका यूज़ करते नज़र आ रहे हैं। सब अपनी अपनी इच्छाएं, सबकी इच्छाओं को ही पूरा करते नज़र आ रहे हैं। सबके लिए खुद को मतलब पूरी तरह से झोंक देंगे तब भी कोई खुश नहीं होगा। वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आपकी वर्थ समझ आने वाली है, आपकी रियल वर्थ जो इन्होंने कभी वैल्यू नहीं की है। आपको हमेशा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, आपको तो कुछ समझा ही नहीं होगा अपने सामने। आपकी तरफ अब अट्रैक्शन और आपकी जो एक्चुअल ऑरा है, जो आप में स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, उन सब चीज़ों को मिस करेंगे। बहुत अट्रैक्शन भी फील करने वाले हो। जो आप इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, एक स्थिरता लाते थे आप इनके अंदर, आप इनके लिए गुड लक की तरह रहे हो। हर चीज़ जो इन्होंने अपने हाथों से गंवाई है ना, उस चीज़ का रिग्रेट है, एक डिप्रेशन, एक सफरिंग से गुजरने वाले हैं। जो अभी ये बहुत ज़्यादा अपनी धुन में है ना, अपने लोग, अपने परिवार, अपने साथी, अपने ये, अपने वो, वहीं पर कुछ चीज़ों का एहसास होगा कि जहाँ आपकी वर्थ समझ आएगी। अभी इस समय बहुत ज़्यादा कह लीजिए कुछ अलग सी सोच में है ये, मतलब बहुत ज़्यादा खुद की चीज़ों को हाइड करके रख रहे हैं, आपको कोई भनक ना पड़े जैसे इनके बारे में। 3 ऑफ कप्स क्यों आए हैं? 3 ऑफ कप्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं। आने वाले समय में ना एक अट्रैक्शन बहुत बिल्ड होने वाला है। अभी चाहे ये बहुत डिफेंसिव हैं, बट इनको एक कह लीजिए सिचुएशन में इनको एहसास होने वाला है, जो भी इनके डिसीजंस रहें, एक अट्रैक्शन बिल्ड होगा। अभी चाहे ये आगे मूव ऑन करने की कोशिश करें, सब चीज़ें कर रहे हैं, बट 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो और वो चीज़ ना हट पाएगी। तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, जो भी चीज़ें हैं उनमें इनको जो भी है कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, बट ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन अभी भी रखते हैं। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, डीप रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं। कहीं तो सिचुएशन में ट्रैप्ड महसूस करते हैं, जिसे ये मानना नहीं चाहते अभी। ईगो बड़ा हो गया ना, तो मानेंगे कैसे, वो वाली बात हो जाती है। वो एनर्जीज यहाँ पर हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक डीप रियलाइजेशन होने वाला है। इनको बहुत जैसे एक इनका इंट्यूशन को बताता नजर आ रहा है। यहाँ पर एक अवेकनिंग कह लीजिए, एक डीप रियलाइजेशन होगा, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे। जो ये अपनी नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, जो भी चीज़ों में रह रहे हैं, जो आपसे डिफेंसिव रह रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं ना, यहाँ आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आने वाली है। इनको एहसास होगा कि आपके साथ एक अलग ही तरह का रिश्ता है, एक अलग तरह का बॉन्ड है, एक सोल टू सोल बॉन्ड है। उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि ये 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं हटने वाले हैं, कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। आने वाले समय में ये भी होगा कि इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ खींचेगा और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड होने वाला है एंड आपकी तरफ लौटेंगे। एक नई शुरुआत भी होगी। एट प्रेजेंट ये दूरियां बना रहे हैं, बट आने वाले समय में इनको इनका इंट्यूशन गाइड करता नज़र आ रहा है। बट अभी ये थोड़ा दूरियां बना रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? 2 कार्ड्स आ गए, चलिए। सो यहाँ पर इन्होंने ना
किसी अपने फिनेंशियल रीजंस, इमेज, फैमिली, परिवार, कुछ ऐसे सिचुएशंस के लिए। पैसा बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच की दूरियों का, या इनके इस तरह से बिहेव करने का, इनका करियर, इनकी इमेज, इनके परिवार की इमेज, कुछ समाज, सोसाइटी, इमेज, करियर, फिनेंसेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। इन्होंने जो आपसे जो दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये जो इन्होंने डिसीजन लिया उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। एक रियलिटी चेक मिलेगा यहाँ पर, एक डीप रियलाइजेशन कह लीजिए, एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि हाँ जी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस और एक सफरिंग फेस करेंगे। जो इन्होंने डिसीजन लिया है, ये जो अभी सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है इनके लिए, तो वहाँ पर आने वाले समय में कुछ रियलिटी चेक से गुजरते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स, काफ़ी चीज़ों में उलझा कर रहेंगे। इमेज कॉन्शियस बहुत है यहाँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है। जो एनर्जीज आ रही है कि ये अपनी लाइफ में खुशियाँ देख रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दूर हटाने की कोशिश करें, क्योंकि इनका जो भी इनका स्टेटस है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा अपनी मतलब उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। बट आने वाले समय में इनको किसी तरह का रियलिटी चेक डेफिनेटली मिलेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया था बॉटम ऑफ द डेक, पहला कार्ड यही था। तो इनको बहुत डीप रियलाइजेशन और एक सफरिंग से गुजरने वाले हैं। एक कह लीजिए कि इमोशनल लॉस, एक किसी तरह का धोखा, या किसी तरह के कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर इनका विश्वास रहा था वहीं पर बैक स्टैबिंग मिलने वाली है, जहाँ पर ये समझ पाएंगे। रियलिटी चेक की एनर्जी है यहाँ पर, इनके डिसीजंस के, जो भी चीज़ों के लिए ये कर रहे हैं ना, जिन चीज़ों के लिए ये आपसे दूर हो रहे हैं, वहाँ समझ पाएंगे आपकी रियल वर्थ क्या है। डीपली हर्ट होने वाले हैं। फैमिली या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो कुछ बहुत बुरा ट्रिगर या धोखा इनको मिलेगा कि इनकी आंखों की पट्टी खुलेगी। उसके बाद जो 10 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स की अगर हम एनर्जीज को देखें ना, तो वो है कि जहाँ ये बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं ना, जिन चीज़ों के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, वहीं पर ही डैमेज होने वाले हैं, और वहीं उनको रियलिटी चेक मिलेगा, आईना दिखाया जाएगा कि किन के लिए ये कर रहे थे या क्या डिसीजंस ले लिए। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, वही इमोशनल लॉस होने वाला है। मून कार्ड, ये भी मून, तो काफ़ी डिप्रेशन में रहने वाले हैं ये, ठीक है। ये जो फेज़ है अभी का टेम्प्रेरी, जिसमें ये दूरियां बना रहे हैं ना, इनको बहुत जल्द इस चीज़ का एहसास होगा कि इनकी तरफ से गलत डिसीजन हो गया। जो इनको इमोशनली हर तरह से फुलफिल रखता था, बहुत सपोर्टिव रहा है, जो हमेशा इनका साथ देता था, वहीं पर ही इन्होंने जो किया है ना, उसका बहुत डिप्रेशन से गुजरने वाले हैं। एक डीप सफरिंग है, एक कह लीजिए रातों को सो नहीं पाना, बहुत डिस्टर्ब रहना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, सफरिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं। एक इमोशनल लॉस, एक पछतावा कि इन्होंने क्या करा है, किन चीज़ों की तरफ ये भागते रहे, जबकि आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे। आपके साथ ही खुशियाँ थी, सक्सेस थी, लेकिन इन्होंने आप ही का दिल दुखा दिया, आपको ही सैक्रिफाइस कर दिया सब लोगों के लिए। पछतावा होने वाला है, एक बहुत गहरा पछतावा। तो मून क्यों आया है? मून क्या बताना चाहता है? मून क्या बताना चाहता है? डेफिनेटली फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर ये लोगों के हिसाब से कर करके थकने वाले हैं। जो ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे फैमिली के इन्फ्लुएंस में, इमेज कॉन्शियस या जो भी चीज़ें रही हैं, जिस वजह से भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं आपसे दूरियां बनाने के, वहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। चाहे स्ट्रेंथ की कमी हो, चाहे एक मास्क के साथ हो, हमेशा झूठ बोलते हो, हमेशा हाइड करते हो बहुत चीज़ें, तो वहाँ पर आपको किसी तरह की क्लैरिटी, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी कि आप समझ पाएंगे कि ये अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, लौटेंगे आपकी तरफ। बट हाँ, एट प्रेजेंट ये फैमिली के इन्फ्लुएंस में बहुत है, लेकिन वहीं पर ये एक डिप्रेशन में जा रहे हैं। अंदर इंटरनली ये समझ पा रहे हैं कि लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग इनको अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे 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 एक सब्र का बांध होता है ना, एक लिमिट जब क्रॉस होगी तो ये हिट करेगा इनको, ये डिप्रेशन, जहाँ पर आपके साथ का रियलाइजेशन होगा, आपकी वर्थ समझ आएगी। आपकी एनर्जीज बहुत प्यारी हैं, आप यही एनर्जीज मैनिफेस्ट करो, आपकी लाइफ में एक बेहतरीन टाइम आने वाला है। इनको तो रियलाइजेशन से गुजरना पड़ेगा, जो ये कर रहे हैं तो जो करेगा सो भरेगा वाली एनर्जी होती है, जो करेंगे वही पाएंगे। फूल क्यों आया है? बहुत स्टक रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हैं कुछ सिचुएशन में, जहाँ ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं देखते थे, आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, एकदम सन्नाटा, वो वाली एनर्जी, जहाँ पर बहुत पॉज में या बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो जाते हो जब भी कोई सीरियस डिस्कशन रहता हो या कुछ भी चीज़ें हो, तो वहाँ पर ये अब आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, और पास्ट में जो भी चीज़ें आपने की हैं ना, जिन चीज़ों पर आपका दिल टूटता है कि मैंने इतना कुछ किया
अपनी हद से ज़्यादा जो मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं कर सकती थी या कर सकता था, उससे ज़्यादा मैंने खुद को इन्वेस्ट किया है और इस इंसान ने उस चीज़ की बिल्कुल कदर नहीं की। तो वहाँ पर इनको उन्हीं बातों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि ये आपकी तरफ लौटेंगे, रिकंसाइल करेंगे, माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो एक डीप रियलाइजेशन है, एक समझ पाएंगे कि आपके जैसा प्यार, आपके साथ जैसा साथी इनको कोई नहीं मिल सकता। बहुत इमोशनल होने वाले हैं, बहुत केयरिंग होने वाले हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। अभी तो बिल्कुल एकदम एटीट्यूड में है, लेकिन आने वाले समय में इनको बहुत कुछ चीज़ों का एहसास होगा कि इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। एक बैलेंस लाना चाहेंगे। तो आपकी तरफ मूवमेंट की एनर्जी बहुत है, बट एक रियलाइजेशन के बाद चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली लौट रहे हैं आपके पास। सो यहाँ पर ये जो अभी मस्त मौला अपनी लाइफ में रह रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं, इनको लग रहा है वहीं पर सब चीज़ें, वहीं पर इनको किसी तरह का कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको, आपके ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, जहाँ आप सोच रहे थे कि आपका साथ देंगे, वहीं ये आपको डैमेज करके गए। उस चीज़ का रिग्रेट होने वाला है। जो इन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। बहुत इमोशनल लॉस, एक सफरिंग से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर इन्हें अपने पास्ट के डिसीजंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि इनके पास सब लोग होते हुए कोई इनके लिए नहीं होगा। सो इनको एक बहुत गहरा रियलाइजेशन, बहुत गहरा पछतावा होने वाला है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफरिंग, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, काफ़ी ज़्यादा तन्हाई से गुजरने वाले हैं। और जो भी ये पास में मैनिपुलेटिव रहे हैं, जो लोगों को बीच में लाते रहे आपके, वहीं पर ये समझ पाएंगे आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। एक डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए, डिवाइन आपको वापस रीयूनाइट करता नजर आ रहा है। लवर्स है, साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली रीयूनियन होगा आपका, इन्हीं के साथ होगा। चाहिए अभी जितना भी एटीट्यूड दिखा लें, जितना आपका दिल दुखा लें, जो भी चीज़ें कर लें, लेकिन डिवाइन एनर्जीज आपको ब्लेस करती नजर आ रही है कि एक रीयूनियन, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होती नजर आ रही है। तो होपफुल रहिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।